सत्ता में कौन है? नीतीश और भाजपा है, तो हटेंगे तो ये। मगर क्यों? अब जनता के पास दो विकल्प है, या तो वो राजद का लालटेन जो कि 15 साल बिहार के जंगल राज के लिए जिसको लोग दोषी मानते हैं उसको वापस लाएं, या फिर एक नई व्यवस्था, नया विकल्प, नया प्रयास जो शुरू हुआ है जन सुराज का, उसको मौका दें। क्या बात है? नहीं, पर एक और ऑप्शन है। क्या? वो ये भी तो चाह सकते हैं कि बीजेपी का चेहरा जो है वो सीएम के तौर पर आ जाए। भाई ऐसा है कि ये तो बीजेपी वाले खुद से जब अपना चेहरा नहीं बता रहे, आप क्यों बता रहे? इसीलिए तो लोग आपको कहेगा कि आप बीजेपी का सपोर्टर है। बदलाव सीएम के तौर पर भी तो हो सकता है। कैसे? कैसे? जबकि अच्छा सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत जो है वो खराब है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं आप है। ये कह रहे हैं कि लोग ये कहेंगे कि एनडीए रहे, सीएम बदल दो, एक नया चेहरा, एक विकल्प। चलिए, तो ये बात जदयू वाले तो नहीं कह रहे हैं, ये बात भाजपा ना बीजेपी कह रही है, ना जदयू कह रही है, भाजपा वाले नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है, लोजपा के चिराग पासवान नहीं कह रहे हैं, मांझी जी नहीं कह रहे हैं। तो ये बात रूबिका लियाकत को कहां से जानकारी हो गई कि भाजपा वाले दूसरा चेहरा लाने वाले हैं? अरे भाई, हमारे भी तो सूत्र है ना। अच्छा, सम्राट चौधरी से जब आपका जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी दिलजलों की पार्टी है। चलिए, दिलजले समझते हैं आप? नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेचारे को जब कहीं कोई जगह नहीं मिलती है तो पीके बोलते हैं आओ। ठीक है, तुम और पीके मतलब खुद जो हैं वो भी अलग अलग पार्टियों से दिल जले हुए। अब देखिए, आप किसका नाम ले रही हैं, उनका कम से कम हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ लीजिए। सम्राट चौधरी लड़के हैं शकुनी चौधरी के। शकुनी चौधरी पहले जब कांग्रेस की बिहार में सरकार होती थी तो उस दल में विधायक और मंत्री थे। किसी ज़माने में मुंगेर में उनका एक वीडियो है, देख लीजिए, कहा था कि मोदी को इसी मुंगेर की ज़मीन में गाड़ दूंगा। बात तो सही है। फिर वहाँ से भागे, जब राजद की लालू जी का दौर आया तो राजद की सरकार में विधायक और मंत्री बने। जब लालू जी का सितारा नीचे आया तो ये बेचारे नीतीश कुमार की सरकार में विधायक और मंत्री बन गए। फिर जब नीतीश का सितारा गर्दिश में आया तो मांझी जी के साथ ये भागे ये लोग। मांझी जी की सरकार में भी ये विधायक मंत्री थे, रिकॉर्ड पर है, चेक कर लीजिएगा। और आज जब भाजपा का भी थोड़ा बहुत दौर बढ़ा तो ये सम्राट चौधरी उसमें जाकर शामिल हुआ है। बिहार के आधे हिस्से में लोग जानता नहीं है कि सम्राट चौधरी है कौन। आप अभी पटना के किसी भी स्लम एरिया में चलिए और वहां पर महिलाओं को खड़ा होकर आप जरा पूछिए कि भाई सम्राट चौधरी कौन है। सम्राट चौधरी अभी कहा उस आदमी ने कि अगले 5 साल में हम लोग पलायन जितने लोग गए हैं उसको वापस लाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं फिर आपको बता रहा हूं, आप अपने रिसर्च टीम को बोलिए सम्राट चौधरी ने ये अपने फेसबुक पर एक जगह डाला है, उसके नीचे जितने कमेंट आए हैं कम से कम 6000 कमेंट, हर कमेंट में लोग उस आदमी को गाली ही दे रहे हैं। कह रहे भाई तुम 20 साल से सत्ता में हो, अब कह रहे हो कि 5 वर्ष में पलायन को रिवर्स करेंगे, तुमको 20 वर्ष तो तुमको ध्यान आया नहीं। बात तो सही है। गुजरात में वंदे भारत चल रही है, क्या मोदी जी ने कहा कि गुजरात में नया वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं जिससे गुजरात के लड़के तमिलनाडु जाएंगे मजदूरी करने? नहीं। आप बिहार के लिए क्यों कहते हैं ये बात? बात तो सही है। ये चुनाव जेडीयू के लिए आप कैसे देख रहे हैं? खत्म।